हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2023 के बारे में कि आप महज एक महीने में अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट से भी बेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, लेकिन एक दो दिन से बहुत ही ज्यादा व्यस्तता थी, उसके पहले भी बिजी थे, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही, दिल से सॉरी। लेकिन आज आपको इतना जरूर बता देंगे बच्चों कि आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं महज एक महीने में। सबसे पहले आप जान लीजिए भाई, जिनको नहीं पता है, इसका आवेदन स्टार्ट है बच्चों, इसका फॉर्म इसके लिए अप्लाई हो रहा है। आप जाइए कोई साइबर कैफे पर फॉर्म अप्लाई करवा दीजिए, ठीक है ना। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और पूरा अप्रैल अभी इसका फॉर्म भाई फिल होगा, उसके लिए टेंशन नहीं, वक्त है तो पहले करा लेंगे और अच्छी बात है। तो चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें भाई मिनिमम एज की बात करें बच्चों, तो इसमें मिनिमम 14 वर्ष की आयु है और मैक्सिमम भाई कोई भी हो कर सकते हैं अप्लाई उसके लिए, ठीक। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि भाई हम तैयारी मतलब अच्छी तैयारी कैसे करें। देखिए बच्चों, अच्छी तैयारी कैसे करें, ठीक, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एक अच्छी तैयारी कैसे करें, भाई कैसे हम अपनी तैयारी को बेस्ट से भी बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए बच्चों, कुछ भी नया नहीं होता है, सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो आप पिछले ईयर्स में पढ़कर आए होते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो भी मैथ में ही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अर्थमेटिक के हो जाते हैं, लाइक दैट, जैसे परसेंटेज है, ठीक है ना, और CI/SI है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और साथ ही साथ उसमें क्या है जो प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, तो ये ऐसे कुछ होते हैं लासा मासा करके, तो जो कुछ उसमें के अर्थमेटिक यानी अंक गणित के भरे होते हैं। नहीं तो बाकी जो होते हैं बच्चों आपको 9, 10, 11, 12 इसी से मिला करके ही होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्लास 9th के और उसके बाद 11th के ज्यादा मैच करते हैं, ठीक, जिनमें बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए क्या है बहुत सारे बच्चों को समस्या हो जाती है। तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, आपका ये जो क्वेश्चन मतलब अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्वेश्चन आपके 400 होंगे, ठीक। आई मेन क्वेश्चन 400 नहीं होंगे, यानी 400 का पूर्णांक होगा और यानी 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इस तरह से 400 का जो आपका क्या होगा टोटल मार्क्स होंगे। और इसमें से रसगुल्लों आपको लाना कितना है, 200 प्लस आपको स्कोर करना है। और 200 स्कोर अगर आपने भाई 200 प्लस स्कोर कर लिया तो भाई साहब कॉलेज आपका मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज के मालिक आप बन गए, मतलब बच्चों एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज आपको आवाज लगाएगा कि आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे प्रीत रे, कुछ भी करके बुलाएंगे और कॉलेज आपका हो जाएगा, यानी बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा रसगुल्लों, इधर देख लेते हैं बच्चों, आपका जो क्वेश्चन होगा यानी मैथ, ठीक, फिर उसके बाद फिजिक्स और साथ ही साथ केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन का जो मतलब ये आपके सब्जेक्ट में से बात करें तो ये क्वेश्चन आपका 50 होगा, ये आपका 25 होगा और ये भी 25 होगा, यानी इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने वाले हैं आपको, ठीक। तो यहां पे हालांकि 1/4 इसका नेगेटिव मार्क मतलब 1/4 करके नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 होता है, ठीक। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन भाई आप समझ लीजिए ना कि क्वेश्चन कितने होंगे, कैसे पूर्णांक होगा, कितने नंबर हमें लाने हैं ताकि एडमिशन हो जाए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है भाई क्या घर में शादी विवाह का वो फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, लेकिन जब डेट रख देते हैं भाई हमें उसके बारे में पता चल जाता है, हाँ इस डेट पर है, ये करना है वो करना, देन हमारी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग हो जाती है। अगर आपको पता ही नहीं उसके बारे में, देन आप तैयारी क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जानना जरूरी है बच्चों, ये आपके इतने क्वेश्चन होंगे और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना। आप मान लेते हैं कि मैथ में आप 50 में से आप 35 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, यानी आपके 15 क्वेश्चन जाने दीजिए बबुआ, 15 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आप 35 नहीं चलिए 30 ही कर पाते हैं, ठीक।
इतना तो भाई कर ही सकते हैं। मान लेते हैं हम 25 छोड़ दीजिए, मतलब 20 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, और इसमें का हम मान लेते हैं कि आप 15 क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाई 25 में से 15 कर लेते हैं। केमिस्ट्री में भी 25 में से 15, तो भाई इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तैयारी बेहतर है, भाई राम भरोसे आपकी तैयारी है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से बच्चों हम मान लेते हैं कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेंड किया। रसगुल्लों ध्यान से समझना भाई, 35 हो गए और ये 15 15 30, तो ये आपके 65 क्वेश्चन हो गए। अगर आप 4 से गुणा कर आते हैं, अगर आपको पूरी तरह यकीन है भाई क्वेश्चन मेरा सही है, देन आपका ये कितना 260 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। और 260 क्वेश्चन अगर आपके इतने, मतलब सॉरी 260 नंबर अगर आपके सही हो जाते हैं, यानी 65 क्वेश्चन सही होते हैं और 260 नंबर मिल जाते हैं, तो आपको एक बेहतर क्या हो जाएगा रसगुल्लों, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। ध्यान से समझना, अगर आप के 200 प्लस स्कोर हो जाते हैं तो अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, जहां पर बेहतर तरीके से पढ़ाई होगी, साथ ही साथ लैब वगैरह जो भी उससे रिलेटेड होंगे सारी चीजें, ठीक। जो भी प्रैक्टिकल वाले लैब होंगे या वैसे भी जिस भी आप ग्रुप से होंगे, तो वहां पर सारी फैकल्टीज क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। आप बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू वहां से जारी रख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान देना। अगर आपका ऐसा होगा भाई, आप क्या 100 नंबर लेकर बैठे हैं, 150 नंबर लेकर, फिर झोला भर के रुपया में आप टहलिए, भाई क्या है, बड़ मोटी रकम दीजिए, तब उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। तो इस तरह से ध्यान देना। हम मान लेते हैं इसमें का निकाल दीजिए, 240 तब भी बन रहे हैं भाई साहब। और जिनकी तैयारी है बबुआ, वो 15 15 20 20 क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ेगा एक सब्जेक्ट में। अब इसमें से 10 थोड़ी ना छोड़ेगा, वो करेगा, इतने क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि आप थोड़ा ठीक ठाक भी हैं, तो इतना क्वेश्चन कर लिए तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है, देखिए इसके लिए बच्चों हमें क्या रणनीति अपनानी है, यानी अच्छी तैयारी कैसे करें, ये तो हमारा पैटर्न हो गया कि कैसे क्वेश्चन। अब कैसे करना है ध्यान से समझिए। आप ज्यादा मत समय लीजिए, क्योंकि हमने बताना आपका एग्जाम कब होना है, जून में होना है। जून में होना है, 1 से 5 जून के बीच में होना है, यानी 1 से 5 जून तक ये आपका एग्जाम होगा, अभी से ही बता दिया गया है। अब यानी देखा जाए तो भाई ये 2 महीने, और 2 महीने में आपको केवल कोर्स ही नहीं खत्म करना है, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो आपने भाई, जैसे क्या है, आप इंटर में है या हाई स्कूल में है, तो आपने लाइट वाली चीजें, भाई लाइट चैप्टर है अच्छे से देख लिया है, ठीक। हाई स्कूल में अम्ल क्षार लवण है, बढ़िया से तैयार है, तो इनको तो ज्यादा रट्टा मारना है नहीं भाई। वहां तो डेरिवेशन तो आएगा नहीं कि आपको निगमन करना है, 4-4 पेज का लिखना है, नहीं भाई। ऐसे क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट फार्मूले पर रखिए, आंसर आ गया। थोड़ा बहुत क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, कुछ क्वेश्चन तो 1 लाइनर होंगे, जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, या एसिटिक अम्ल का भाई रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से कुछ होते हैं। तो ये चीज मान के चलिए, आप टारगेट क्या रख लीजिए बच्चों कि हमें एक दिन में, ठीक, 1 डे 1 चैप्टर, ठीक ना। अब 1 चैप्टर बोले तो भाई सबके लिए हम बात कर रहे हैं, इतनी एक दिन में केवल 1 चैप्टर मैथ लगाकर उसके बाद मजे में सो रहे हैं यहां तक खाकर, नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। यानी एक दिन में आपको करना क्या है भाई, ये मतलब तीनों के, ठीक ना, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूरा का पूरा, ठीक। पीसीएम में क्या करना है, यानी आपको कम से कम भाई, क्योंकि आप जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स में दे रहे हैं उतना टाइम मैथ में नहीं देना, उससे ज्यादा देना है। तो कम से कम हम बता दें आपको 4 आवर्स कम से कम अगर देना है, मिनिमम टाइम। अगर आप 4 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि हम पॉलिटेक्निक में बढ़िया कॉलेज ले सकते हैं। ये हम मिनिमम बता रहे हैं, बाकी आपको मेहनत करना। ये तो केवल पढ़ने वाली बात हो गई कि भाई एक दिन में मुझे एक चैप्टर, भाई एक चैप्टर 1 घंटे में खत्म नहीं किया जा सकता। आप थोड़ा तेजी से भागेंगे तब आप एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं। तो मिनिमम ये चीज है, और मैक्सिमम आपको टाइम देना है रसगुल्लों, डेली कम से कम आपको 7 आवर्स 7 घंटे का प्रण रख लीजिए बच्चों, तपस्या कर लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तभी जाकर के आपका सपना पूरा हो सकता है, ठीक। कोई आपसे बेहतर आपको नहीं जानता है,
ठीक है ना। हम तो केवल आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा रास्ता दिखा रहे हैं, बाकी मेहनत करना है आपको करना है और नंबर लाना है आपको लाना है। हम केवल बता सकते हैं बच्चों, बाकी कोई टीचर आपके भाई कॉपी वहां से अच्छे से नहीं लिखने, यानी आपका वहां पर वो क्या है सॉल्व नहीं करने जाएगा, वो आपको करना है। इसलिए कह रहे हैं कि डेली कम से कम इतने घंटे पढ़िए, तब जाकर के तैयारी होगी बढ़िया तरीके से। एक महीने मान लेते हैं कि भाई आपके मैथ में 30 चैप्टर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे करके 30-35 चैप्टर हैं, तो इस तरह से आप 1-1.5 महीने में खत्म कर देंगे पूरी की पूरी बुक्स तीनों सब्जेक्ट में। और उसके बाद बचे हुए जो 1 महीने हैं बच्चों, आपका जो 1 मंथ बचेगा, ठीक है ना, 1 से 1.5 मंथ, इसमें क्या करना है, ओनली प्रैक्टिस करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देना। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उन्हीं क्वेश्चन को बार बार आप पाएंगे। देख लेना, आप पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे, वो जाने दीजिए कि भाई यूपी बोर्ड में ऐसा बताया था कुछ नहीं हुआ, वो चीज अलग है, यहां पर चीजें अलग होती हैं। तो ये चीज ध्यान देना, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस और उतना ही आईक्यू लेवल आपका ग्रो होगा, देन मजा आ जाएगा। इसलिए बच्चों क्या करना है, पहले आप आज से ये ठान लीजिए, अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट किए तो आज से ये चीज मन में रख लीजिए, ठीक, माइंड में अपने अच्छे तरह से भाई इसको घुसेड़ लीजिए। और इसके बाद बच्चों क्या करना है, एक बार खत्म करने के बाद दिन, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे फिजिक्स में हो गया, तो फिजिक्स में हम सब मिला के बता रहे हैं, जैसे क्या लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, और साथ ही साथ जैसे लॉ ऑफ मोशन गति के नियम हो गया, ये सारे कुछ ऐसे, और एक क्या है जैसे सार्थक अंक वगैरह, ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जो जिनमें से क्वेश्चन हर एक मतलब चैप्टर से अगर देखा जाए तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जाते हैं, तो इनमें से ज्यादा पिक किए जाते हैं। केमिस्ट्री में हो गया तो इसमें अम्ल क्षार लवण हो गया जिसमें पीएच मान से रिलेटेड होता है, साथ ही साथ प्रयोगशाला विधियों में भी अमोनिया वगैरह से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इन चीजों के, और सबसे ज्यादा आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल, उनमें से क्वेश्चन ज्यादा पिक होते हैं। तो ऐसे क्या है, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, ये रणनीति अपनाइए और जमकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए एक बुक की बात करें बच्चों, आप कोई भी लिख लीजिए, जैसे हमने कहा ना, तो कोई भी बुक होनी चाहिए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर के पिछले 4 से 5 साल के वाले जो अनसॉल्व सेट लीजिए, सॉल्व्ड नहीं, सॉल्व लेंगे भाई पूरा उसी में देख के लगा लेंगे, अनसॉल्व लीजिए जो सॉल्व ना हो, और खुद से उसे प्रैक्टिस करने का मतलब सॉल्व करने का प्रयास करिए। हिंट वगैरह दिया रहे, थोड़ा पीछे सॉल्यूशन दिया रहे, उसको मत देखिए, सामने क्वेश्चन के ही सॉल्यूशन दिया रहेगा भाई तो मजा नहीं आएगा करने में, इसलिए ध्यान देना। ऐसा होना चाहिए जिसमें लास्ट में सॉल्यूशन हो, ना कि सामने हो। और उसके बाद इसमें अगर हम सजेस्ट करेंगे तो आपको अरिहंत की बुक ले लीजिए बच्चों, ये अच्छी बुक होती है। क्वेश्चन इसमें क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन के पैटर्न मिलते जुलते हैं, तो ये करेंगे आप, दिन आपको कहीं जाना जरूरी नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से आप घर पर बैठ करके बेहतर तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक, आप बिल्कुल अच्छी तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों, और आपको 200 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है, उसके लिए ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आए उसी को करना है वहां पर, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी यही सब चीज थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, तब आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।